इस लेसन में हम बात करेंगे टैक्स लॉस कैरी फॉरवर्ड्स कि अगर कॉरपोरेशन को नेट ऑपरेटिंग लॉस होता है तो वो अपने लॉस को कैसे कैरी फॉरवर्ड करता है। लास्ट लेसन में हमने बात की थी कैरी बैक की और इस लेसन में हम बात कर रहे हैं कैरी फॉरवर्ड की। तो मैं यहाँ पे आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी कैरी बैक की तो काइंडली वो पहले आप देख लीजिए, क्योंकि ये उसकी ही कंटिन्यूटी है और कोशिश करती हूँ कि उसके बगैर भी आपको समझ में आ जाए, लेकिन ये देखनी आपको बहुत ज़रूरी है। तो मैंने क्या लिखा है, नेट ऑपरेटिंग लॉस carry back and carry forward. NOL means net operating loss can offset past और future taxable income. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो जाता है तो या तो वो अपने लॉस को ऑफसेट करता है पास्ट में जो उसने टैक्सेस दिए होते हैं उसके साथ, या वो फ्यूचर टैक्सेबल इनकम के साथ उसको ऑफसेट कर लेता है। कैसे होते हैं ये भी मैं एग्जांपल से आपको बताती हूँ। A net operating loss carryback allows a firm to apply a net operating loss to a previous year tax return for an immediate refund of prior taxes paid. Suppose एक कंपनी है, उसको 2011 में कुछ सपोज प्रॉफिट था जिसमें उसने 10,000 टैक्स पे किया। 2012 में भी हम इसी तरह कर लेते हैं, सपोज कि उसने 10,000 दिया। 2013 में भी सपोज उसको 10,000 उसने टैक्स दिया, लेकिन 2014 में उसको लॉस हो गया। राइट, सपोज उसको 100 के का लॉस हो गया। तो यहाँ पे लॉ अप्लाई होता है कि अप टू 3 years। अगेन मैं ये कहूँगी, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको कि जिस जुरिस्डिक्शन में रह रहे हैं आप, वो आप काइंडली कंफर्म कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू कनाडा में ये है कि अप टू 3 years आप जा सकते हैं बैक। यूएस में आई बिलीव के पहले 2 years था, लेकिन अब आप चेक कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे, मैं यहाँ कनाडा के लिए आपको बता रही हूँ कि 3 years तक आप बैक जा सकते हैं। तो 3 years में जितना भी आपने टैक्स दिया है, 30,000 दिया है, इसका रिफंड ले सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू टैक्स लॉ। बैकवर्ड कितना जा सकते हैं हम, कैरी बैक 3 years जा सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड कितना जा सकते हैं, 20 साल तक जा सकते हैं। तो एग्जैक्टली ये चीज़ मैंने यहाँ लिखी है कि नेट ऑपरेटिंग लॉस टू अ प्रीवियस टैक्स ईयर रिटर्न फॉर एन इमीडिएट रिफंड। यहाँ आपको इमीडिएट रिफंड मिल जाएगा, आप एंट्री पास कर लें, वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन अ टैक्स लॉस कैरी फॉरवर्ड ऑन द अदर हैंड अप्लाइज अ टैक्स लॉस टूवर्ड द फ्यूचर टैक्स। यहाँ आपको इनका फौरी फौरी तौर पे कैश नहीं मिलेगा। यहाँ तो हमने पिछले साल में पे कर दिया था इसलिए हमें मिल गया, यहाँ तो अभी हमने पे नहीं किया। अगर हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, हम देखेंगे फ्यूचर में हमें इनकम होगी, तो अभी इसको हम एग्जाम्पल से भी डिस्कस करते हैं। राइट, ये एग्जाम्पल जो मैंने लास्ट आपको बताई थी कि अपना कैरी बैक के लिए, उसी को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि 2012, 23, 24 में ये आपका था कैरी बैक अमाउंट्स थी, ये टैक्स रेट था और ये आपने उस पर हमने टैक्स की रिकवरी की थी। राइट, सपोज हम इसको कर लेते हैं कि ये टैक्सेबल इनकम थी, ये टैक्सेबल इनकम, ये टैक्सेबल इनकम है। लेकिन 2015 में हमें 500,000 का लॉस हो गया था, प्रीवियस एग्जाम्पल में जब हम कैरी बैक को डिस्कस कर रहे थे। लेकिन इस एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं कि 2015 में इस कंपनी को, एबीसी कंपनी को सपोज 1 मिलियन का लॉस हो गया। अब मैंने आपको क्या कहा था कि हम 3 years बैक जा सकते हैं। ये 2015 में इसको 1 मिलियन का हुआ है, तो 3 years बैक जाएंगे तो 2012 तक जाएंगे। और 2012 के जब हम इस टैक्सेबल इनकम को काउंट कर लें, 250 एंड 160 और 300, तो ये 700 के बनता है। 700 के तक हम रिकवरी वापस ले सकते हैं जो हमने टैक्स दिया था। कितना टैक्स दिया था, यहाँ टैक्स रेट 40% था, यहाँ 35% था, यहाँ 37% था। तो ये टैक्स था टोटल 263,000 जो हमने पे किए थे प्रीवियस ईयर में, वो हम वापस रिफंड ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। लेकिन अब तो हमें 1 मिलियन का हुआ है, अब तो 300 के हमारे रह गए। तो ये जो रह गए इसको हम फ्यूचर में ट्रांसफर कर देते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। राइट, आई होप कि आपको ये कौन समझ में आ गई होगी मेरी बात। तो एंट्री हम क्या लिखेंगे, इनकम टैक्स रिफंड रिसीवेबल
या समटाइम्स आप देखेंगे बुक्स में तो ये नहीं होगा, इनकम टैक्स रिसीवेबल है तो कोई बात नहीं, ये भी सही हो जाएगा। डिफरेंट टैक्स रेट यहाँ पे अप्लाई हुए हैं, सेम अगर हो रहे हैं तो आप सेम से कर लें, यहाँ पे डिफरेंट दिए गए हैं तो हमने डिफरेंट से कर लिया। इसका 40%, 35 और 37 तो टोटल 263 आ गया। लेकिन ये 263 किसका आया है, 700K का आया है 263। अभी 300 हमारे रिमेनिंग रह गए हैं, तो इसका क्रेडिट क्या होगा, इनकम टैक्स रिकवरी एक्सपेंस, और या तो इसको लिखा होगा प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, दोनों सही हैं। राइट, सिंस ओनली अ टैक्स लॉस कैरी बैक ऑफ 700K कैन बी यूटिलाइज्ड, अ टैक्स लॉस कैरी फॉरवर्ड 300 इज स्टिल अवेलेबल टू रिड्यूस द टैक्सेबल इनकम फॉर फ्यूचर ईयर। अब हम इसको कैसे ट्रीट करें, हमने इसको कैरी फॉरवर्ड करना है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ आपको, ये जरूरी नहीं है कि आपने कैरी बैक करना है, अगर आप चाहते हैं तो पूरे 1 मिलियन को आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। लेकिन उसका ड्रॉबैक ये होगा कि अगर हम कैरी बैक करते हैं तो जो भी हमने टैक्स दिया है वो हमें इमिडिएटली वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर हम पूरे 1 मिलियन को फ्यूचर में हम इसको फॉरवर्ड कर देंगे कैरी फॉरवर्ड, तो जब हमें प्रॉफिट होगा फिर उसके टैक्स के साथ वो ऑफसेट होगा। तो इट इज़ हाईली रिकमेंड कि अगर आपके पास रूम है प्रीवियस ईयर में तो आप उसको पहले यूटिलाइज कर लीजिए। ओके, टैक्स लॉस कैरी फॉरवर्ड्स में क्या है, शुड द फ्यूचर टैक्स बेनिफिट ऑफ द टैक्स लॉस कैरी फॉरवर्ड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड ऑफ लॉस। अब देखें 2015 में हमें लॉस हो गया है कंपनी को 1 मिलियन का, वो कह रहा है इस लॉस को हम 2015 में ही रिकॉग्नाइज करें या ना करें। इसके लिए जो है ये डिपेंड करता है प्रोबेबिलिटी पे, वो नेक्स्ट स्लाइड पे भी आएगा, अभी मैं बता देती हूँ आपको। तो इस प्रोबेबिलिटी का क्या मीनिंग है कि अगर आप प्रोबेबल है, अगर आप श्योर हैं, आपको श्योरिटी है कि हम कैरी फॉरवर्ड तो कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर में हमें इतना प्रॉफिट होगा कि वो उसके साथ कंपनसेट हो जाएगा, तो हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर प्रोबेबल नहीं है, अगर हमें श्योरिटी नहीं है कि कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है, तो फिर हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। लेकिन कंपनीज इसको रिकॉग्नाइज क्यों करती हैं, कुछ बेनिफिट्स होते हैं इसलिए उसको रिकॉग्नाइज कर लेती हैं। डिक्रीजेज, ये बेनिफिट्स हैं, डिक्रीजेज द अपरेंट अकाउंटिंग लॉस। सपोज कि अकाउंटिंग लॉस जो है वो हमें 100K का हुआ है और हमने रिकॉग्नाइज कर लिया, यानी कैरी फॉरवर्ड कर दिया 20,000 को सपोज टैक्स को। तो हम इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो हमें लॉस कितना शो होगा, 80,000 शो होगा। टेक्निकली लॉस तो हमें 100 का ही है, लेकिन जो हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से 20,000 जो है वो हमें कम शो कर रहा है और 80,000 हम कहेंगे हमारा लॉस हो गया। तो यही चीज़ यहाँ लिखी है, डिक्रीजेज द अपरेंट अकाउंटिंग लॉस। अगर हम उसको रिकॉग्नाइज कर दें, इधर रिड्यूसेस द डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी और इंक्रीजेस द डिफर्ड टैक्स एसेट। ये मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी, और हम पहले लेसन में भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि डिफर्ड टैक्स एसेट कब क्रिएट होता है, जब टैक्सेबल इनकम आपकी ज़्यादा होती है अकाउंटिंग इनकम से, और जब अकाउंटिंग इनकम आपकी ज़्यादा होगी टैक्सेबल इनकम से तो डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जनरेट होगी। ये मैंने प्रोबेबल जो भी मैंने आपको बताया वही यहाँ लिखा है कि टैक्स बेनिफिट्स ऑफ टैक्स लॉस कैरी फॉरवर्ड्स शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट इन द पीरियड ऑफ द लॉस टू द एक्सटेंट दैट बेनिफिट्स आर प्रोबेबल। कि अगर आपको श्योरिटी है, हमने 20,000 तो जो हमने आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिए सपोज, और हमें श्योरिटी है कि हमारी इनकम इतनी हो जाएगी कि उसके के साथ ये ऑफसेट हो जाएगा, दैट इज़ फाइन। अगर नहीं है तो आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करें। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि कोई हम प्रोबेबल होता है कि इसका पोर्शन मैं कह दूँ 10-10%, 20% जो है वो प्रोबेबल है, तो हम उसी को रिकॉर्ड करेंगे। और जैसे जैसे हम आगे आगे जाएंगे ये सब पॉइंट्स भी आपको क्लियर होते जाएंगे। मैं इसकी छोटी छोटी वीडियोज़ बनाऊंगी ताकि आपको अच्छी तरह ये टॉपिक समझ में आ जाए। अब क्या है, इसको रिकॉग्नाइज करने के कुछ कहते हैं कि फेवरेबल एविडेंस हैं और अनफेवरेबल है। कब हम इसको रिकॉग्नाइज करें, उसके लिए फेवरेबल एविडेंस क्या है, अ स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स हिस्ट्री। अगर तो कॉरपोरेशन की स्ट्रॉन्ग अर्निंग हिस्ट्री है और कोई ऐसी कंडीशन हो गई, कोई सिचुएशन हो गई थी जिसकी वजह से उसको इस साल लॉस हो गया, तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। लॉस अरोज ड्यू टू अनयूजुअल इवेंट की वजह से हुआ, नॉर्मली वो प्रॉफिटेबल ही होती है तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे उसी ईयर में। Enough accumulated temporary differences to absorb the unrealized loss as the temporary differences reverse। क्योंकि temporary differences और कुछ permanent differences होते हैं, इस पर भी मेरी separate वीडियो है, काइंडली वो ज़रूर देखें तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अकाउंटिंग इनकम में और टैक्सेबल इनकम में जो डिफरेंस होता है वो टेम्पररी डिफरेंस या परमानेंट की वजह से होता है, और जो टेम्पररी डिफरेंसेस होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। अगर ये सिचुएशन है तो भी आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उसी ईयर में जिसमें
जिसमें आपको लॉस हो गया है एग्जिस्टेंस ऑफ टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटीज़, यानी टैक्स की इस तरह अपॉर्चुनिटी प्लानिंग की गई है टू क्रिएट टैक्सेबल प्रॉफिट इन द फ्यूचर, तो जो भी हमारा लॉस हुआ है उसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। लेकिन कब हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, नॉट टू रिकॉग्नाइज यानी कैरी फॉरवर्ड के लिए है कंपनी हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉसेस एक्सपायरिंग विदाउट बीइंग यूज, यानी उसकी हिस्ट्री है कि हर साल ही उसको लॉस हो रहा है और जो 20 ईयर्स तक हमें फैसिलिटी दी गई है कि हम कैरी फॉरवर्ड कर लें वही एक्सपायर हो जाती है, राइट, तो हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। अ चेंज इन द कंपनीज इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स विच इंडिकेट्स दैट द लॉसेस में कंटिन्यू, कोई इस तरह की प्रोस्पेक्ट्स है, इन्फ्लेशन है, कोई भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें पता है कि नेक्स्ट फ्यू ईयर्स तक भी उसको लॉस होता रहेगा, और पेंडिंग सर्कमस्टेंसेज दैट इफ नॉट रिजॉल्व इन द कंपनीज फेवर, तो भी हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। अब यहाँ से हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये वही एग्जाम्पल है जिसमें 2015 में हम कंपनी को 1 मिलियन का लॉस हो गया था और 2015 में टैक्स रेट 40% है। तो देखें यहाँ पे मैंने ये वही चीज़ जो अभी मैंने आपको समझाई लिखी है, 300K को हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे और ये रेट्स हैं। तो चाहें तो आप इसकी 2 सेपरेट एंट्री बना लें, चाहें तो आप इसकी 1 एंट्री बना लें। सेपरेट बना लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इनकम टैक्स रीफंड रिसीवेबल, क्योंकि 1 मिलियन का जब लॉस हुआ तो 700 तो हमें यहाँ से कैरी बैक से मिल गया 263, और यही 700 के लॉस हमने यहाँ पे किया है और कैरी बैक किया है। इस लॉस को हमने कैरी बैक किया है डिफरेंट टैक्स रेट पे। तो 263 लिखा कहाँ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे लिखा जाएगा, और ये स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ये लिखा जाएगा इनकम टैक्स रिकवरी एक्सपेंस, जो कि पहले डेबिट था अब क्रेडिट हो गया। अब जो बात इसकी आई है हमारी 300 के जो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इसका 40% क्या होगा, इसका 40% है 120, यानी इस टैक्स को हम डिफर्ड इनकम टैक्स एसेट, एक एसेट अकाउंट क्रिएट होगा बैलेंस शीट पे जिसका नाम होता है डिफर्ड इनकम टैक्स एसेट। ये फ्यूचर के बेनिफिट्स को उसको रिड्यूस कर देता है हमारे टैक्स को। तो कैरी फॉरवर्ड, सीएफ कैरी फॉरवर्ड और सीबी कैरी बैक है बेनिफिट। 300 का 40% लिया तो ये हो गया इनकम टैक्स रिकवरी एक्सपेंस 120 आपके पास आ गया। नोट में मैंने क्या लिखा है, वही बात जो अभी मैंने बताई थी, वी कैन कैरी फॉरवर्ड ऑल 1 मिलियन, जिस पूरा 1 मिलियन जिस पे जितना टैक्स होगा 40% डिफरेंट रेट होंगे उसको भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसका ड्रॉबैक ये है कि आपको इमीडिएट रिकवरी नहीं होगी। तो हाईली रिकमेंड है कि वट एवर यू कुड जनरेट फ्रॉम हियर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स इट इज़ बेटर टू रिसीव, ये हो गया, और बाकी वाला जो है हम फ्यूचर में रिसीव कर लेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है मेरी बात। अब क्या लिखा है, री असेसमेंट इन ईयर सब्सिक्वेंट टू द लॉस ईयर इफ द डिफर्ड टैक्स एसेट अराइजिंग फॉर लॉस कैरी फॉरवर्ड इज रिकॉग्नाइज्ड। अगर वो कह रहा है कि इसको फिर आपने रीमेजर करना है, कंटिन्यूसली आपने उसको चेक करना है कि अगर हमने रिकॉग्नाइज कर दिया है कि फ्यूचर में हमें इतना प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर तो आपके पास आप देख रहे हैं कि प्रॉब्लम नहीं है और नहीं हमारा इतना इनकम हो रही, तो हम उसको राइट ऑफ कर देते हैं। इफ़ द डिफर्ड टैक्स एसेट वाज नॉट रिकॉग्नाइज इन द ईयर ऑफ लॉस, लेकिन अगर आपने उस ईयर में नहीं किया और बाद में आपको प्रोबेबल हुआ, यकीन हुआ कि हम बाद में प्रॉफिट होगा और उसे ऑफसेट कर सकते हैं, तो भी हम ये एंट्री पास कर सकते हैं, उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये 20 ईयर्स का टाइम है। इसका क्या मीनिंग है कि ये ख़त्म करने से पहले जल्दी से बता देती हूँ। जैसे 300 के हमने हमारा लॉस था जो हमने कैरी फॉरवर्ड किया था, फ्यूचर में आफ्टर 2 ईयर्स हमें 500,000 का प्रॉफिट हो गया, तो 500,000 पे हम टैक्स नहीं देंगे। हम 500,000 से ये जो 300 हमने पहले कैरी फॉरवर्ड किया था, या इसका टैक्स को कर लें जो 120 था और इसके टैक्स का डिफरेंस ले लें, तो 500 में से आपने 300 माइनस कर दें, बाकी कितना हो गया 200, आपने इस पे टैक्स देना होगा 40%, जो कि हो जाएगा 80,000 और रिमेनिंग आपका ऑफसेट हो गया। तो आई होप कि आपको ये कैरी फॉरवर्ड और कैरी बैक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आने वाली वीडियोस में इसकी एग्जाम्पल के साथ मैं आपको थोड़ा सा सॉल्व करवाऊंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। मीनवाइल आप उसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए। साइमा अकेडमी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और बहुत शुक्रिया।